इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2021 का 24 अगस्त 2021। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अमेरिका ने जारी किए सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 के लिए भारतीय छात्र वीज़ा का सबसे अधिक संख्या में 55,000 से अधिक वीज़ा जारी किए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नए अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन में 2020 में 43% की गिरावट आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के एक नामांकन के सर्वेक्षण के अनुसार वास्तव में व्यक्तिगत रूप से परिसर में आए नए छात्रों की संख्या में 72% की गिरावट आई है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। NSG कमांडो ने शुरू की मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के कई शहरों में सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेज़बानी कर रहे हैं। यह आतंकवादी रोधी बल NSG द्वारा किए जा रहे एक राष्ट्रीय मॉक अभ्यास का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा इन स्थानों पर गार्डियों नामक सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण पहले ही शुरू किया जा चुका है। यह 22 से 28 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2021 23 से 27 अगस्त 2021 विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच में मनाया जा रहा है। यह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक जल मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय विकास में संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है। वर्ष 2021 में थीम बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर है। फोर्ड डेनिस उगास ने बरकरार रखा WABA वेल्टरवेट क्राउन। योर्डेनिस उगास ने अगस्त 2021 में मैनी पैकियाओ को हराकर अपना WBA वेल्टरवेट खिताब बरकरार रखा। उगास को दो जजों ने 116 और 112 और तीसरे ने 115 और 113 का स्कोर दिया। पैकियाओ 8 अलग अलग डिवीज़नों में विश्व खिताब रखने वाले बॉक्सिंग इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं और अब तक के सबसे महान बॉक्सर में से एक हैं। ओलंपियन SS हकीम का निधन। भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाली राष्ट्रीय टीम के अंतिम सदस्य सैयद शाहिद हकीम का अगस्त 2021 में निधन हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हकीम 1982 में दिल्ली में हुई एशियाई खेलों के दौरान दिवंगत PK बनर्जी के सहायक कोच भी रह चुके हैं। वह FIFA बैच धारक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी रह चुके हैं। हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों के लिए एक दिवस हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह धार्मिक या विश्वास के स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से में कुछ के रूप में धार्मिक उत्पीड़न पीड़ितों की सहायता करने के महत्व पर जोर देता है। इसे पहली बार 2019 में आधिकारिक बनाया गया था। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिस्क इंडेक्स। भारत दुनिया भर में दूसरे सबसे अधिक मांग वाले विनिर्मित गंतव्य के रूप में उभरा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे वंचित विनिर्माण केंद्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक विनिर्माण स्थान के रूप में भारत की सफलता के लिए भूमि और श्रम कानूनों दोनों को सुधार महत्वपूर्ण है। 2022-23 तक NEP लागू करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2022-23 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। अकादमिक मामलों पर अस्थायी समिति ने 2022-2023 की नीति के कार्यान्वयन के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और छात्रों के लिए प्रविष्टियों और निकास विकल्पों को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय ने NEP के कार्यान्वयन को देखने के लिए 42 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। वेदांता ने की गुजरात में गैस की खोज। वेदांता ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है। इसने ओपन एयर लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP दौर में हासिल किया था। इसने 23 अगस्त 2021 को DGH और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी खोजी कुएं
जया में गैस और घनीभूत खोज नाम जया के बारे में अधिसूचित किया था। इसे गुजरात के भरूच जिले के OALAP ब्लॉक में पाया गया था। हार्पर कॉलिन्स ने की नई पुस्तक की घोषणा। हार्पर कॉलिन्स ने तनुश्री पोद्दार की अकादमिक पुस्तक इन एन इन्विटेशन टू डाइड एंड कर्नल आचार मिस्ट्री की प्रकाशन की घोषणा की है। इसका विमोचन 25 अगस्त 2021 को होगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया को 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पब्लिशिंग नेक्स्ट इन 2015 और 2016 और 2018 में टाटा लिटरेचर लाइव। अडानी समूह ने किया PLR सिस्टम का निगमन। अडानी समूह की एक नई कंपनी PLR सिस्टम इंडिया को निगमन कर रहा है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन के लिए रक्षा और सुरक्षा उपकरणों का निर्माण करेगी। PLR सिस्टम के अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख रुपये होगी और चुकता शेयर पूंजी भी 1 लाख रुपये होगी। इसे 2 अगस्त 2021 को अहमदाबाद कंपनी के रजिस्ट्रार गुजरात के साथ पंजीकृत किया गया है। RBI ने रखा 4 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विश्वनाथन की अध्यक्षता में RBI की एक समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय ढांचा प्रस्तावित किया है। जल्द भारत पहुंचेगी S-400 मिसाइल। रूस वर्ष 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली SAM S-400 वितरित करना शुरू कर देगा। वर्तमान में S-400 के संचालन में भारतीय सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ साथ S-400 रेजिमेंट के लिए 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। डिलीवरी सेवा शुरू करेगा वॉलमार्ट अन्य खुदरा विक्रेताओं के उत्पादों को बस कुछ ही घंटों के भीतर सीधे उनके ग्राहकों के घरों तक पहुंचाने के लिए अपनी डिलीवरी सेवा का व्यवसायीकरण करना शुरू करेगा। या इसके लिए ठेका श्रमिक स्वायत्त वाहनों और यहां तक कि ड्रोन का उपयोग करेगा। सेवल गो लोकल ने पहले ही राष्ट्रीय और छोटे व्यवसायिक ग्राहकों के साथ कई संविदात्मक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये नया क्वेश्चन है। छूट पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराएगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि कैंसर के इलाज के लिए रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR और सरकारी फंड इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए दवा विकसित करने में किया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा की दुबई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में OPD ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए की। पेटीएम ने किया HDFC बैंक के साथ करार। पेटीएम और HDFC बैंक ने पेमेंट गेटवे पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान खोजने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों में लाते हुए अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत डिजिटल परिवर्तन को गति देगा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। जाइडस को मिली अर्थराइटिस की दवा के लिए US FDA की मंजूरी। ड्रग्स फर्म जाइडस कैडिला को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन US FDA से रूमेटाइड अर्थराइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोफोसिटिनिब एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के विपणन के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। जाइडस 22 mg को टोफोसिटिनिब एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए पहला संक्षिप्त नया ड्रग एप्लीकेशन ANDA फाइलर था। इसके पास इसकी स्ट्रेंथ में 180 दिन की विशेषता है। MIB ने दी कि NBF के स्वनियामक निकाय की मान्यता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने आधिकारिक तौर पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट फेडरेशन NBF को स्वनियामक संस्था प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी को मान्यता दी है। यह NBF को भारत सरकार के मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान बनाता है। NBF चैनलों में वर्तमान में 24 न्यूज़, इंडिया न्यूज़, रिपब्लिक भारत, बिहार TVS कन्नड़ अन्य शामिल हैं।
NCL अपने कार्यबल की टीकाकरण करने वाला पहला PSU। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड LCL देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है जिसने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 का टीका लगवाया है। NCL सरकार के एक सिंगरौली स्थित मिनी रत्न कंपनी है जो 10 अत्यधिक मशीनीकृत ओपन कास्ट कोयला खदानों के साथ काम करती है। राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में 15% की हिस्सेदारी है। जारी हुई NS विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट। NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति ने UCBS क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। इसने शहरी सहकारी बैंकों UCBS के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए जोखिम भरी संपत्ति अनुपात CRAR के न्यूनतम पूंजी 9% से 15% तक भिन्न हो सकती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये नया क्वेश्चन है। फाइजर वैक्सीन को अमेरिका ने दी पूरी मंजूरी। अमेरिका ने 23 अगस्त 2021 को फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को पूरी मंजूरी दे दी है। फाइजर 60 आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA चरण से पूरी तरह स्वीकृत चरण में जाने वाली विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन बन गई है। पूर्व अनुमोदन का अर्थ यह है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन सभी स्वीकृत वैक्सीन के लिए आवश्यक अति उच्च मानकों को पूरा करती है। मई में FDI बढ़कर हुआ $12.1 अरब। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 23 अगस्त 2021 को जानकारी दी कि देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मई 2021 में बढ़कर $12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत को 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह प्राप्त हुआ है। यह 10% बढ़कर $81.72 अरब हो गया है। सरकार ने 2021-22 में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा है। भू-स्थानिक योजना के लिए युक्त धारा शुरू। भारत सरकार ने एक नया भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया है। यह रिमोट सेटिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके मनरेगा परिसंपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यह पोर्टल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यों में IMG नरेगा एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम आदि के तहत बनाए गए जियो टैग के भंडार के रूप में कार्य करेगा। IIT मद्रास ने विकसित किया मोटराइज्ड व्हीलचेयर वाहन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर बैटरी से चलने वाला वाहन नियोवोल्ट विकसित किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमानी इलाकों क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरी से लैस नियोवोल्ट 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। वाहन को एक स्टार्टअप नियो मोशन से लॉन्च किया गया है। मार्क इन मार्क पुस्तक का विमोचन। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगड़िया की पुस्तक मार्क इन ए मार्क का 23 अगस्त 2021 को मरणोपरांत एक आभासी कार्यक्रम में विमोचन किया गया है। पुस्तक अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को संबोधित करती है। इसे विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा शांति और खुशी की एक गाइड बुक कहा जा सकता है। अशोक को पद्मश्री की उपाधि से पहले से भी नवाजा जा चुका है और सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान BC रॉय मेडल से भी नवाजा जा चुका है। कपिल शर्मा की जीवनी का विमोचन। अजित आबा बोस ने कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर एक जीवनी लिखी है। पुस्तक का नाम द कपिल शर्मा स्टोरी। पुस्तक की प्रस्तावना धर्मेंद्र ने लिखी है। भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखने के लिए अजित आबा को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है।
अजीत आबा को पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है। 2023 के मध्य तट स्थलीय स्टील्थ फ्रिगेट वितरित करेगा रूस। रूस द्वारा बनाए जा रहे 2 अतिरिक्त क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले के 2023 के मध्य में भारत वितरित होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 क्रिवाक या तलवार वर्ग स्टील्थ फ्रिगेट के लिए एक अंतर सरकारी समझौता IGA पर हस्ताक्षर किए। 2 सीधे रूस से खरीदे जाएंगे और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा बनाए जाएंगे। मोपला शहीदों को शब्दकोश से हटाया जाएगा। मालाबार विद्रोह के नेताओं को वरियम कुनाथ कुनहमेद हाजी अली मुसलियार और 387 अन्य मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटा दिया जाएगा। 3 सदस्यीय पैनल ने हटाने की सिफारिश की है। यह महसूस किया गया है कि 1921 का विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था, बल्कि धार्मिक परिवर्तन पर केंद्रित एक कट्टरपंथी आंदोलन था। भारतीय और फिलिस्तीन नौसेना ने किया अभ्यास। भारतीय नौसेना ने 2 जहाज़ों INS रणविजय और INS कोरन ने 23 अगस्त 2021 को पश्चिम फिलीपीन सागर में फिलीपीन नौसेना के BRP एंटोनियो लूना के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। साझेदार देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को वर्तमान में पश्चिम प्रांत के क्षेत्र में तैनात किया गया है। CCI ने मारुति पर लगाया 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL के विरुद्ध पूर्ण विक्रय मूल्य रखरखाव RPM के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए एक अंतिम आदेश पारित किया है। इसमें MSIL पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। MSIL का अपने डीलरों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत डीलरों को ग्राहकों को MSIL द्वारा निर्धारित छूट से अधिक छूट देने से रोक दिया गया था। शुरू की जाएगी NEP 2020 की प्रमुख पहल। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने NEP कार्यान्वयन के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका तैयार की है। 24 अगस्त 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बुकलेट का आभासी तौर पर विमोचन करेंगे। पुस्तिका के अलावा कुछ प्रमुख NEP 2020 पहल भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें शामिल है NIPUN भारत FLN उपकरण। भारत ADB ने $500 मिलियन के ऋण पर किए हस्ताक्षर। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण करेगी। ADB से अतिरिक्त $2 मिलियन के तकनीकी सहायता अनुदान राज्य सरकार को शहरी विकास योजना और उनके कार्यान्वयन के ढांचे को करने के लिए में मदद करेगा। उत्तर कोरिया ने विकसित किया PCR उपकरण। उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस परीक्षण करने के लिए अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR उपकरण विकसित किया है। स्टेट एकेडमी ऑफ साइंस ने तकनीशियनों ने PCR सिस्टम विकसित किया है। देश ने विश्व भर में तेज़ी से फैल रहे डेल्टा और लैम्डा वेरिएंट के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। ताइवान ने पेश किया अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन। ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। ताइवान ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित किया कोविड-19 वैक्सीन मेडीजेन लॉन्च किया है। लाइव ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है, जो मेडीजेन वैक्सीन बायोलॉजिक्स कॉर्प द्वारा बनाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से रोकोम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन विकसित किया गया है और सरकार ने अभी के लिए 5 मिलियन खुराक का आदेश दिया है। सेना की 5 महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नति। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। पहली बार
कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के साथ सेवारत महिला अधिकारियों को रैंक के लिए मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल रिया सागर शामिल हैं। एबी वोल्टो ने चीनी जीएमसी हैवी ड्यूटी व्हीकल खरीदा। एबी वोल्टो ने बिलियन स्वदेशी क्राउन 125.7 बिलियन डॉलर में चीनी जेएमसी हैवी ड्यूटी व्हीकल कंपनी लिमिटेड को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेएमसी जियांगलिंग मोटर्स कंपनी लिमिटेड के सहायक कंपनी है। अधिग्रहित व्यवसाय में ताई युआन चीन में एक मैन्युफैक्चरिंग साइट शामिल है। संयंत्र में कुछ वर्षों के भीतर 15,000 वोल्वो ट्रक के वार्षिक उत्पादन की क्षमता होगी, जो भविष्य में बढ़ेगी। अंशुमान गोयनका आईआईएफएल डब्ल्यूएएम के प्रमुख। आईआईएफएल वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट के अंशुमान गोयनका को प्राइवेट इक्विटी बिजनेस का हेड नियुक्त किया गया है। गोयनका इससे पहले इन्वेस्टकॉर्प के साथ कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने स्वास्थ्य और वित्त सेवाओं में निवेश का नेतृत्व किया। उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीई के और बेयर कैपिटल पार्टनर्स में भी कार्य किया है। करण भगत आईआईएफएल डब्ल्यूएएम के संस्थापक एमडी और सीईओ हैं। वीजा ने क्रिप्टोपक द्वारा एनएफटी का किया अधिग्रहण। अगस्त 2021 में 49.5 ईथर या लगभग $150,000 के लिए क्रिप्टोपक ने 7610 नामक एक डिजिटल कलेक्टिबल प्राप्त करने के लिए वीजा ने एनएफटी का कॉमर्स स्पेस में प्रवेश किया है। एनईटी या नॉन फंगिबल टोकन या डिजिटल वस्तु में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है, जैसा कि छवि, वीडियो या टेक्स्ट, जबकि मेटावर्स एक साझा ऑनलाइन स्थान पर भौतिक, संवर्धित और आभासी वास्तविकता के अभिसरण के संदर्भित करता है। नैसकॉम ने जारी किया क्लाउड स्किल्स रिपोर्ट। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड टैलेंट हब बन सकता है। नैसकॉम ने ध्रुव के साथ मिलकर एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्तमान में 6,08,000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्लाउड पेशेवरों के स्थापित टैलेंट पूल के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 2025 तक भारत के अनुमानित 1.4-1.5 मिलियन क्लाउड प्रोफेशनल बेसलाइन ग्रोथ होंगे। रिपोर्ट का शीर्षक क्लाउड स्किल्स पावरिंग इंडिया डिजिटल डीएनए है। 24 अगस्त से शुरू होगा टोक्यो पैरालंपिक। 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय एथलीट तीरंदाज, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह किसी भी पैरालंपिक में भारत द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी है। सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TPOS योजना का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे कि इस बार जो बैडमिंटन से इंडिया से प्लेयर गए हैं वो यूपी के रहने वाले थे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में DM भी रह चुके हैं और 2007 बैच के IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो वो इस बार पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इनके लिए हम इंडियंस उनको बहुत सारी विशेष देते हैं कि वो इंडिया के लिए एक मेडल लेके आए हैं। और दोस्तों की ये बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत अच्छी खुशी की बात है कि एक IAS ऑफिसर या एक DM जो फर्स्ट ओलंपियन बने हैं। तो यही जानकारी थी। ओके सर, इनका नाम बताना भूल गए, सुहास अलवाई था। ठीक है, तब तक